हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। बेटी की कहानी। करुणा क्या कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? करुणा की माँ खाना बना रही थी, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। रमावती, अरे रुक, क्यों जाती है उसके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रमावती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। करुणा की पढ़ाई गांव में होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से सामान लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है। तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाने पर करुणा दरवाज़ा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़े हुए थे, रंग भी श्यामला सा हो गया था। उधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? करुणा जैसे नींद से जागी हो। हाँ हाँ अंदर आ ना, तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी। करुणा ने शोभा ने अंदर आकर देखा। एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। शोभा को देखकर रमावती ने उठने की कोशिश की। तभी शोभा ने टोका, अरे चाची, क्यों परेशान हो रही
हो लेटी रहो। मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है थोड़ा, खाएगी पिएगी ठीक हो जाएगी। तू सुनना, कब आई? शोभा बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुमसे मिल आऊँ। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रमावती ने बताया, बेटी, पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज़्यादा है। रमावती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी, इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाए तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगती है। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कर आए हैं, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ के को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। करना नहीं, वो अब ठीक नहीं होगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कैंसर है, आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हैं। यह सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, एक बात याद रखना हमेशा। मैं कहीं भी रहूं, गांव में शहर में, शादी के
बाद अपने ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी। शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा एक बात याद रखना हमेशा, मैं कहीं भी रहूं, गांव में शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधे मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाओगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भाई। अगली बार आई तो पता चला मेरी सहेली अपने ससुराल पहुंच गई है। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चली दी। दोस्तों, हम आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।